एक समय विश्वामित्र जी जंगल में रह कर के स्वयं की पाठ पूजा नित्य किया करे, हवन करना चालू करे, पर मारीच जैसे राक्षस उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे। आकर के जब भी यज्ञ करने बैठे तभी कुछ ना कुछ विघ्न डाल दे और विघ्न डालने के बाद में चले जाए। इधर विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि इन राक्षसों से मैं कैसे मेरी धर्म की रक्षा कर सकता हूं। आप ऐसा मत विचार करना कि विश्वामित्र जी जैसे तैसे थे, वह एक क्षत्रिय थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ब्रह्मत्व प्राप्त करना चाहिए ताकि भगवान प्राप्त हो जाए। इधर भगवान की भी लीला बहुत अजीब व गरीब है। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या की, घोर तपस्या की, और ब्राह्मणों की ब्रह्म ऋषि में आकर के उनका नाम हो गया। इतनी तपस्या की, थे क्षत्रिय। अब आप विचार कर लीजिए कि जो क्षत्रिय हैं फिर भी वह हवन करने के लिए जब बैठते, राक्षस आकर के विघ्न डालते, तो क्या उनको वो नहीं मार सकते थे? अरे उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की सिद्धियां प्राप्त थी, वह चाहते तो मार सकते थे। लेकिन ज्ञानी पुरुष यहाँ पे यह भी कहते हैं कि अगर कोई संत, कोई महात्मा तपस्या करने बैठा हो, हवन करने बैठा हो, तो वह क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध करने से उसकी सारी शक्तियां क्षीण होती हैं। और वही क्रोध तो राक्षस लोग कराना चाहते थे और कराते भी हैं आजकल। अगर कोई महात्मा, आप देख लेना, कोई महात्मा कोई भजन कर रहा होगा तो उसको परेशान करने वाले अनेकों पहुंच जाएंगे कि भजन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें भी प्रेरणा किसी और की होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, परेशान करने में। इधर विश्वामित्र जी एक दिन बैठे हैं और उन्होंने ध्यान योग लगा करके देखा है कि प्रभु ने अवतार ले लिया है। दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में प्रभु अवतार ले चुके हैं। क्यों ना मैं प्रभु के आगे जाकर के अपनी पीड़ा कहूँ, तो प्रभु हमें इन राक्षसों की पीड़ा से समाप्त कर सकते हैं। इधर विश्वामित्र जी ने सभी संतों को कहा है कि हे विप्रवरों, हे संतों, अब आप अपने यज्ञ की अग्नि को स्थिर कीजिए और मैं जाकर के इसका प्रबंध करता हूं। विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए निकले और जैसे ही अयोध्या पहुंचे तो राजा दशरथ जी को जब पता चला है कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो संग में सभी राज्य के कर्मियों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के और विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए हैं। बड़ी विनम्रता से स्वागत किया है, स्वागत करके कहा है कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा, कि हे प्रभु मेरे जैसा कोई धन्य नहीं है, मैं आज कृतार्थ हो गया हूँ, आपके दर्शन प्राप्त करके पधारिए, राजमहल में आइए। इधर विश्वामित्र जी को बड़े ही सम्मान के साथ में राजमहल में लेकर के आया गया और राज दरबार में उचित स्थान दिया गया है। और फिर दशरथ जी पूछ रहे हैं कि प्रभु आपको इतनी दूर तक आकर के हमें कृतार्थ करने में हमारा भाग्य है कि हम कृतार्थ हो गए दर्शन करके, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई अगर कोई परेशानी है तो आप बताइए। यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि असुर समूह सतावै मोही। कहे राजन, हम जंगल में तपस्या करने वाले महात्मा हैं, हमें असुर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं जाचन आयऊ नृप तोहि, कि मैं एक जाचक बन करके आपके दरबार में आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अब आप एक बात यहाँ विचार कर लेना, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मुझे मांगत न आवे लाज। कि अगर कोई परमार्थ होता हो, क्योंकि ये भारतवर्ष का संत है, कभी मांगता नहीं है, ये आप विचार कर लेना। भारतवर्ष के संत कभी मांगते नहीं है, लेकिन कहीं परमार्थ हो रहा हो
पुरुषार्थ हो रहा हो, किसी का कल्याण हो रहा हो, उसमें मांगने में संकोच भी नहीं करते। यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं मेरे लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आया हूं जाचक बन करके, आपके यहाँ मांगने के लिए ही आया हूं। अब दशरथ जी कह रहे तो मांगिए, क्या चाहिए आपको, हम वह सब करेंगे, आपकी जो भी इच्छा होगी हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। विश्वामित्र जी कह रहे कि हे राजन, मुझे अनुज के साथ में रघुनाथ को दे दीजिए, ताकि एक तो निशाचरों का वध हो जाए, दूसरा मैं सनाथ हो जाऊं। अब यह तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इंसान सनाथ कब तक नहीं है, अनाथ ही है। आजकल तो लोग बात कहते हैं कि घर में माता पिता नहीं है तो वो अनाथ है, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे महान सिद्ध पुरुष, महा ज्ञानी पुरुष कह करके गए हैं, जब तक जिस इंसान के जीवन में कोई नाथ नहीं है तब तक वह अनाथ है, और जिस दिन को उनको नाथ मिल जाता है, परब्रह्म परमात्मा मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, उस दिन से वह सनाथ हो जाता है। यहाँ विश्वामित्र जी यही समझा रहे हैं कि एक तो राक्षसों का वध हो जाए, दूसरा मैं सनाथ हो जाऊं, मुझे मेरा नाथ, मेरा स्वामी मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहा, क्योंकि शब्द शब्द के ऊपर तुलसीदास जी ने बहुत जोर दिया है। मैं जाचन आयो नृप तो ही, मांगने के लिए आया हूं, नहीं। भारतवर्ष का संत कभी मांगता नहीं है, और अनुज के साथ में रघुनाथ जी को मांगा है इधर, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर प्रभु ने अवतार लिया है, अगर प्रभु मेरे साथ में आ जाएंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। जिन प्रभु के लिए मैं रात और दिन तपस्या कर रहा हूं वह मिल जाए तो उससे ज्यादा मुझे चाहिए क्या। जब दशरथ जी ने यह सुना है कि अनुज के साथ में रघुनाथ जी को मांग रहे हैं तो दशरथ जी व्याकुल हो गए और कहा कि हे ऋषिवर, अगर आपको सेना चाहिए तो मैं सेना दे दूं, अगर आपको ऐसा लगे तो मैं स्वयं चल करके आपके कष्ट को हर लूं। आपका जो भी कष्ट है उस कष्ट को मैं जाकर के स्वयं आकर के मिटा दूं, पर आप जो मांग रहे हो ये नहीं हो सकता। कारण कि चौथे पन पायऊ सूत चारी, कि हे प्रभु आप जो मांग रहे हो ना ये उचित नहीं है। एक तो चौथे पन यानी बुढ़ापे में आकर के मुझे 4 पुत्र हुए, उनमें से भी आप 2 मांगने के लिए आ गए, और रही बात 4 पुत्र हुए, चारों में से मुझे प्रिय तो सब है, चारों के चारों प्रिय हैं, लेकिन आप जिन राम को मांग रहे हो वह तो मेरे अति प्रिय है। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाही, राम दैत नहीं बनई गोसाई, कि ये नहीं हो सकता, आपको राम दे दूं ये नहीं होगा। अगर आप चाहते हो पूरा राजपाट चाहिए तो मैं पूरा राजपाट दे दूंगा आपको। आप कहोगे कि आप स्वयं आइए तो मैं स्वयं आकर के उन राक्षसों का वध करता हूं, लेकिन राम नहीं दे सकता। इधर दशरथ जी व्याकुल है और राम जी को देने के लिए मना कर रहे हैं। तभी वशिष्ठ मुनि जी बीच में आके खड़े हो गए, क्योंकि गुरु भी वही है जो अपने शिष्य का हित और अनहित को पहचान जाए। वशिष्ठ मुनि जी को लगा कि अगर जो राजन और ज्यादा मना करेगा ना तो विश्वामित्र जी जो क्रोधित हो गए तो मेरे शिष्य का अनहित हो जाएगा, इसलिए बीच में आके खड़े हो गए और कहा कि प्राण जाए और वचन न जाए। हे राजन, ये आपकी रघुकुल की रीत है। आप लोग कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए, तो आपने पहले वचन दे दिया, उसके बाद में कह रहे हो कि अब राम नहीं दोगे। मैं कहता हूं दे दो राम। जब वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि राजन राम दे दो, उसके बाद में राजन कुछ बोले नहीं, बस गुरु का आदेश हुआ है कि अब राम देना है तो दे दिए, एक शब्द नहीं बोले। और आजकल कोई शिष्य को बोले तो
ये काम करना है तो करेगा क्या कोई? चलो रहने दो, मेरा स्वार्थ पहले देख लेता हूँ। गुरुजी आप तो बोल बोल करते रहते हो, गुरुजी तो कहते रहते हैं, लेकिन मुझे मेरा स्वार्थ देखना है, मेरा हित देखना है। आजकल के शिष्य हैं ऐसे क्या स्वयं के हित देखते रहते हैं, लेकिन वो है रघुकुल है, और रघुकुल में तो गुरु का वचन पड़ गया, इसका मतलब पूरा हो गया। राजन बोले नहीं और